आधी रात को पड़ोस की विधवा आंटी का फोन आया तो मैं तुरंत उनके घर गया। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला, पर उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने उस समय एक बेहद बोल्ड नाइटी पहनी हुई थी। मैं डरता हुआ अंदर गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। गर्मी का समय था, इसलिए मेरी थकान मिटाने के लिए उन्होंने मुझे आइस ड्रिंक ऑफर की, जिसे पीने के बाद मुझे कुछ होने लगा। मैं अपने हथियार को सख्त होता हुआ महसूस कर पा रहा था। अचानक से उन्होंने उस पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। आखिर मैं भी एक मर्द हूं। मैं भी कब तक रुकता, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उनकी बंजर जमीन पर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थीं, जो कि एक विधवा थीं। उनके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम काव्या था। वो अपनी बेटी काव्या के साथ अकेली रहती थीं। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो अक्सर मुझे अपने घर काव्या को पढ़ाने के लिए बुला लेती थीं। काव्या 10वीं में पढ़ती थी, पर उसका शरीर किसी 25 साल की लड़की की तरह था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, और मेरी नज़र हमेशा उसी पर टिकी रहती थी। उसकी चंचल मुस्कान और पागल कर देने वाली अदाएं मेरे दिल को भा गई थीं। एक रोज की बात है कि मैं काव्या को पढ़ाने उसके घर गया हुआ था, और मैं गलती से अपना उसी के घर भूल आया और अपने घर चला आया। कुछ देर बाद मेरी माँ के फ़ोन पर काव्या की माँ का फ़ोन आया, और वो मेरी माँ से कहने लगीं कि साकेत अपना फ़ोन यहीं भूल गया है। अगर वो चाहे तो अभी अपना फ़ोन ले जा सकता है। मेरी माँ ने शुक्रिया बोलकर फ़ोन रखा और मेरी लापरवाही के लिए मुझे डांटने लगी। जब मैं फ़ोन लेने के लिए काव्या के घर पहुंचा, तो काव्या की माँ मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रही थीं। मैंने उनसे फ़ोन मांगा तो वो मेरे हाथों में फ़ोन पकड़ाते हुए बोलीं, साकेत, तुमने तो अपने फ़ोन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रखी हुई हैं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो कई तरह की फिल्में थीं, लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थीं, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को पक्का करने के लिए मैंने अनजान बनकर उनसे कहा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी फिल्मों की बात कर रहे हो? क्योंकि मेरे फ़ोन में तो हर तरह की फिल्में हैं। तो वो शरारत भरी मुस्कान के साथ बोलीं, साकेत, अब इतने भी भोले मत बनो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को सब बता दूंगी कि उनका प्यारा बेटा किस तरह की फिल्में रखता है। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप मम्मी से कुछ मत कहना। मैं सब कुछ अभी के अभी डिलीट कर दूंगा, पर यह बात मेरी माँ तक नहीं जानी चाहिए। उनकी बातों से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी आंटी बोली, अरे डरो नहीं साकेत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं भला तुम्हारी मम्मी से ये सारी बातें क्यों करूंगी? अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है, पर अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक न दिन जरूर बनेगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगीं और बोलीं, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी। और अब आप मुझे मेरा मोबाइल दे दो, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। अब मुझे भी चलना चाहिए। वो मेरे हाथों में फोन पकड़ाते हुए बोलीं, साकेत, अपने फोन में लॉक लगाकर रखा करो, वरना मेरी तरह हर किसी को पता चल जाएगा कि तुम अपने फोन में क्या रखते हो। मैंने कहा, ठीक है आंटी, और फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थीं। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती और मुझे छूने की कोशिश करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया, तो मैंने देखा कि आंटी घर पर अकेली हैं। मैंने आंटी से पूछा, काव्या घर पर नहीं है क्या? आंटी बोली, वो अपने मामा के घर चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब आंटी? तो वो बोली कि वो आज सुबह ही तो निकली है। कल रात उसके मामा हमारे यहाँ आए थे, फिर उसका भी जाने का मन कर गया, तो मैंने उसे कुछ दिनों के लिए भेज दिया। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं, तो फिर मैं भी चलता हूँ। वो बोली, बेटा, अब आ ही गए हो तो मेरे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पीकर जाओ। मैं मना कर रहा था, पर वो जबरदस्ती मुझे बिठाकर चाय बनाने चली गईं और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी, तो मैंने सोच लिया
कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आईं, और जब उन्होंने मुझे चाय का कप पकड़ाया तो इसी बहाने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वो बोली, अरे साकेत, तुम्हारा हाथ तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह मुलायम है। तुम तो मर्द हो, और मैंने सुना है कि मर्दों का हाथ लोहे जैसा सख्त होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा। वो मुस्कुराकर मेरे बगल में बैठ गईं और बोलीं, साकेत, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी, मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोलीं, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम अपने सारे कामों से फ्री हो जाओ, उसके बाद जब तुम्हें टाइम मिले तो वापस आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलता हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। और ये बहाना बनाकर मैं वहां से रफ्फू चक्कर हो गया और अपने घर आकर इस बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है। आखिर वो इस तरह की हरकतें मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मैंने तो हमेशा उनसे बहुत सलीके से बात की है, फिर वो मेरी किस बात का गलत मतलब निकाल बैठी हैं? मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक माँ मेरे कमरे में आ गईं और मुझे बाजार के लिए कई काम बता दिए। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। और तभी माँ के मोबाइल पर आंटी का फोन आने लगा। उन दोनों की बात होने लगी और बातों ही बातों में आंटी ने मम्मी से कहा कि उनको साथ में बाजार जाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। तो इतने में माँ बोली, अरे साकेत तो जा रहा है ना, तुम उसके साथ चली जाओ, और वैसे भी वो बाइक से जा रहा है तो तुम दोनों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं आंटी के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वो बाहर खड़ी होकर मुझे देख मुस्कुरा रही थी और मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची तो आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैंने बोला, आंटी, आप ठीक से बैठो ना, ऐसे तो हम दोनों ही गिर जाएंगे। वो बोली, साकेत, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी, आपको जो भी सामान लेना है आप ले लो, तब तक मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। वो बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही सामान है। तुम प्लीज जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। उनकी बात मानकर मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी। वो बार बार अपने शरीर पर लगाकर मुझे दिखाती थी और पूछती कि बताओ साकेत, ये वाली मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, आंटी, मुझे इन सब बातों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपको जो अच्छी लग रही हो आप वही ले लो। तो वो कहने लगी कि कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तो क्या तुम अपनी पत्नी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने एक रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीदने लगीं। तभी मैंने कहा, आंटी, अब अंकल तो रहे नहीं, फिर आप ये नाइटी किसको दिखाने के लिए खरीद रही हो? वो बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ? क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं भी खुद को सजाऊं? एक विधवा की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा मायूस हो गया था। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और फिर आंटी को लेकर घर वापस आ गया। रात को मेरे फोन पर आंटी का फोन आया और वो बोली, साकेत, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? मैं बहाना बनाते हुए बोला, आंटी, मैंने अभी अभी खाना खाया है तो मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे नींद भी आ रही है। मेरा बहाना सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता सच में तेरी आंटी को कोई जरूरी काम हो। मैंने बोला, कल चला जाऊंगा माँ, और अब मुझे सोने दो। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठ गई और मुझे समझाते हुए बोली, बेटे, उनका पति अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है। वो बेचारी घर पर अकेली हैं। तू कम से कम एक बार उनसे जाकर पूछ तो कि उनको क्या काम है। मैंने फिर से मना किया तो माँ अपनी जिद पर अड़ गई और आखिरकार मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोरबेल बजाई तो आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उन्होंने वही वाली रेड नाइटी पहनी हुई थी जो वो आज बाजार से लेकर आई थीं।
मुझे देखते ही वो मुझसे कहने लगीं, आओ साकेत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और ये बताओ कि तुम अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया था? मैंने बोला, आंटी, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, शायद इसीलिए ऑफ हो गया था। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी, आपको कोई ज़रूरी काम था क्या? वो बोली, हाँ, साकेत, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करवाना था, पर सबसे पहले तुम ये आइस ड्रिंक पी लो, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाई है। उस ड्रिंक को पीते ही अचानक मुझे कुछ होने लगा। शायद उसमें किसी तरह की दवाई मिलाई गई थी। मुझे कुछ कुछ सख्त महसूस होने लगा था और अब मैं रुक नहीं पा रहा था। तभी आंटी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगीं कि तुम्हें तो पता ही है, साकेत के काव्या के पापा को गए कितने साल हो गए हैं और तब से इस जमीन पर किसी ने बारिश नहीं की है। क्या आज तुम ये सूखा खत्म कर पाओगे? आंटी के मुंह से ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा था, पर मुझे भी कुछ हो रहा था जो मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैं भी एक मर्द हूं, आखिर कब तक रुकता? और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरुआत कर दी और जब उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई। अब हम दोनों रोज ही मिलने लगे थे क्योंकि मुझे भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे ही ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।